नमूना देखने से पूरे माल का पता चल जाता है। दूज के चंद्र की कला द्वारा पूरे चंद्र का ख्याल आ जाता है। जैसे गुड़ की एक डली में पूरी गुड़ की पारी का पता लग जाता है, वैसे सम्यक में 14 ब्रह्मांड के भाव आ गए। इसी मार्ग से केवल ज्ञान होगा। जिस प्रकार अंश प्रकट हुआ उसी प्रकार पूर्णता प्रकट होगी। इसलिए शुद्ध आत्मा की अनुभूति वह संपूर्ण जिन शासन की अनुभूति है। कैसी अलौकिक बात है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति, यही जैन दर्शन का अद्भुत बात। 3 तो दृष्टांत देखो। नमूना देखने से माल का पता लग जाता है, दूज के चंद्रमा से पूरे चंद्रमा का पता लग जाता है, और गुड़ की डली से पूरा गुड़ पता लग जाता है कि इसमें कितना गुड़ है। अपन तो कोई सामान खरीदते तो सैंपल ही तो देखते हैं, चावल का, गेहूँ का सैंपल दिखाओ, तो इसको खरीदे कि नहीं खरीदे। अब वैसे ही सम्यक में ये है बात समझ, 14 ब्रह्मांड का भाव कैसे आ गया। जिस शुद्ध आत्मा में अरहंत परमात्मा लीन है, उस शुद्ध आत्मा का पता इसको जिन वाणी से जैन भगवान की देशना से पता लगेगा, और ये अपने ज्ञान से उस अपने ज्ञान का जो व्यक्त अंश है, उस अंश से ये अंश को देख लेगा। देख लेगा तो पूरी जिनवाणी द्वादशांग समझ में आ जाएगा उसको। 12 अंग और 14 पूर्व, 11 अंग 9 पूर्व नहीं कह रहे, यानी गणधर को जो ज्ञान हो गया 12 अंग 14 पूर्व का, पूरी दिव्य ध्वनि का सार, वो इसको एक समय में पता लग जाएगा क्या है। पूरी जिनवाणी को, पूरे गणधर देव को वहाँ पे दिव्य ध्वनि में क्या कहना है वो समझ जाएगा सब। कब? जब ये अपने ज्ञान से गायक को स्वीकार करेगा। कैसे पता लग जाएगा? ऐसे लग जाएगा कि जिस ज्ञान की पर्याय में शुद्ध आत्मा आया है, इसी आत्मा में लीन होकर परमात्मा आनंद सुखी है। वो इसी आत्मा में लीन होने से मैं परमात्मा बन जाऊंगा, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाएगा उसका। एक बात। दूसरी बात कि जब उसका ज्ञान गायक के साथ प्रथम बार परिचय होता है और तन्मय होता है, तो उस तन्मयता के अंदर जो उसको एक वितराग परिणाम पैदा होता है, उस सुख का अंश प्रकट होता है। तो अरहंत भगवान कितने सुखी ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास सैंपल आया है, ये सैंपल उनके पास अनंत है। मेरे पास जब जरा से सुख में मेरा सब 3 लोक सुबुद्धि हट गई मेरी, तो उनके कितना चल रहा है। इसी गजब की बात है। अब ये सुख से उनके सुख का पता लग जाएगा, इस आत्मा से उनके आत्मा का पता लग जाएगा। वो चारित्र जो अभी तक में खाने पीने के परिणाम और ये सब हो रहे थे, यह हलाहल दुख है। ये आत्मा में लीन होने पर अद्भुत आनंद आता है, इसका नाम चारित्र। तो इसी में लीन होना बढ़ने से मेरे को मुक्ति हो जाएगी, इस सिद्धांत का नाम से मैं दर्शन नहीं आया समझ। मेरा उपयोग इस शुद्ध आत्मा में गया है, इसमें पूर्ण लीन में हो जाऊंगा, तो इसी को मुक्ति कहते हैं। 14 गुण स्थान, 4 अभाव, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, शुद्ध आत्मा, सम्यक दर्शन, ज्ञान कार्य का स्वरूप, केवल ज्ञान का स्वरूप, सब प्रकट हो जाएगा उसको। एक काम है बस, मेरी समझ जाए। देखो ब्रह्मांड लिखा ना, ब्रह्मांड के भाव आ गया। ये अभी तो सारे तो बोला हो क्या? ब्रह्मांड के भाव आ गए, मतलब केवल ज्ञान होता है तो बात कर रहा है, इसलिए आगे
नहीं तो अंश में आप समझने का प्रयत्न करो। उसको 14 ब्रह्मांड का सार यानी केवल ज्ञान का सार ये है कि इस विश्व में मेरा कोई पदार्थ है नहीं, मैं किसी की पर्याय बदल सकता नहीं हूँ, और इस सारे ब्रह्मांड में मेरे चेतन को छोड़ के सारा अचेतन है। ये पूरे 14 ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया उसमें। आप परोक्ष और प्रत्यक्ष का अंतर समझने का प्रयत्न करो। वो प्रदेश प्रत्यक्ष वो केवल ज्ञान होने पर होते हैं, पर वहाँ पे केवल ज्ञान में जानना इतना ही था कि मैं परमात्मा स्वरूप विराजमान हूँ, जगत के पदार्थों से कोई वास्ता नहीं है। तो वहाँ से सारे जगत के पदार्थ दिख गए बस। जैसा एक पति पत्नी को एक सारे विश्व के अंदर मेरा पति ही पुरुषार्थ वाला है, बाकी सब नपुंसक है, हो गया ज्ञान उसको। इस सारे ब्रह्मांड के अंदर मेरे पति के अलावा कोई व्यक्ति है ही नहीं। कि इतने सारे हैं तो सही, और वो मेरा काम का नहीं इसलिए नहीं है। जगत का कोई पदार्थ मुझे सुखी नहीं कर सकता है, इसका अर्थ है कि जगत में कोई पदार्थ है ही नहीं, बस खत्म बात। मेरा प्रयोजन हल हो गया ना, इसका नाम है ब्रह्मांड का ज्ञान। आज तो उसको समझ में आएगा कि मेरे को सुखी होने में भगवान हेल्प नहीं करेंगे। ये जो मैंने कला सीखी है इससे मैं परमात्मा बनूंगा, तो ये उपादान का ज्ञान हो गया। वो निमित्त में यही देव होंगे क्योंकि इनसे मेरा काम हुआ है। अब जब मेरी जो बाकी की भी जो कमजोरी है वो उनको देख देख के पूरी होगी। समझ में आ रही है? निश्चय व्यवहार का ज्ञान हो गया, निमित्त का उपादान का हो गया। वो जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, मैं से द्रव्य, जिसका द्रव्य का निर्णय हुआ वो तो पर्याय से रहित है, तो मैं बस इसमें लीन होता हूँ। तो जो पर्याय का जो परिणमन है वो अपने कालक्रम में यथावत क्रमबद्ध होता रहता है, इसका नाम क्रमबद्ध का शब्द है। क्या बचा उसमें? अब वो तो जो आत्मा में लीन नहीं रह पाता तो ही ग्रंथ पढ़ता है, समझ आया? इससे पढ़ के ज्ञान को नहीं बढ़ाता है, ये तो मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। 14 ब्रह्मांड के भाव इस मार्ग से केवल ज्ञान होगा। देखो लिखा है ना, इसी मार्ग से, इसी शब्द बहुत वजनदार है। इसी मार्ग, कौन सा मार्ग? ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में लीन होती, ये मार्ग है। इसी मार्ग से केवल ज्ञान होगा। इस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। क्या पूरी बात, केवल ज्ञान का श्रद्धान हो गया ना उसको। केवल ज्ञान होएगा कैसे? जब होएगा मार्ग मेरे को पता है। क्यों? सिंपल आ गया मेरे पास। अब क्या होएगा? जगत में ये फैसला हो गया कि जगत में कोई पदार्थ मेरा है ही नहीं, तो जबरदस्ती उधर झाँक के क्या करेगा? कनेक्शन करता जाता अपने आप। जब कोई मेरे काम का कोई पदार्थ है नहीं, किसी पदार्थ की पर्याय में बदल सकता नहीं हो, किसी पदार्थ में सुख दुख का कोई संबंध है नहीं, सारे जगत से कनेक्शन कट गया उसका। रहता जगत में कटा हुआ रहता है, आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है, जगत से कटा हुआ रहता है। अब उलट दो, आत्मा से कटा हुआ है वो जगत से जुड़ा हुआ है, तो भटकेगा चार गति। अब अभ्यास क्या है कि भाई तू उनसे कनेक्शन काटने का तो बिना मतलब के तो काटते। अब इजराइल ईरान में दो वो हो रहा है सब, अब कितने घंटे लगाएगा उसको समझने में? तो उसमें तेरा ज्ञान बर्बाद हो रहा है, तेरा समझ पड़ती है कि नहीं पड़ती है? लगाया जाएगा। और क्रिकेट का खेल हो फिर तो कह रही क्या उसका आधा क्या पूरी पागल है। जिस प्रकार देखो साफ लिखा, अंश प्रकट हुआ उसी प्रकार पूर्णता प्रकट से। जगत का काम ही चाशनी बनाते ना, तो क्या पूरी चाशनी चेक करते क्या? एक जरा सा सिंपल टेस्ट कर ले, हो गई पूरी तैयार। अभी बाकी है, कैसे जाना आप? ये सिंपल से जान लिया। ये सिंपल है कि ये इसमें अगर जो हो गई, अब इसमें जो भी डालेंगे गुड़ वगैरह पूरा परफेक्ट हो जाएगा। और होता है कि नहीं होता? पूर्ण। इसलिए शुद्ध आत्मा, देखो सार क्या है? शुद्ध आत्मा की अनुभूति, ये संपूर्ण जिन शासन की 15 नंबर गाथा आ गई 14 में। शुद्ध आत्मा की अनुभूति, अनुभूति मैंने उसका अनुसरण करके आत्मा का आनंद होगा। इसी को चारित्र कहते हैं, इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब अपना तो 223 नंबर का श्लोक अमृत है।
समय सार में सम्यक दर्शन ज्ञान की बात अब समय सार पूरा होने आया। चारित्र का आचार्य सैंपल दे रहे हैं। चारित्र यहाँ से कैसे प्रकट होता है उसकी चर्चा बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। बहुत ही समझ चारित्र की शुरुआत की गाथा है और उसकी अगली जो चारित्र की बात करेंगे आचार्य, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, उसकी जो बात करेंगे उसका श्लोक दे रहे हैं, उसका हेडिंग शुरुआत। ये कैसे होता है कि सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है। क्या होता है उसमें कि शुद्ध आत्मा मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। जब तक ये शुद्ध आत्मा मैं हूँ ऐसी प्रतीति इसको नहीं है तब तक ये मैं शरीर हूँ और मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ ये बुद्धि जाएगी नहीं उसकी। हार पार बातें। मैं शुद्धात्मा ज्ञान और आनंद की मूर्ति, अमूर्तिक चेतन पदार्थ, अनंत गुणों का अखंड प्रतिभास मैं, ऐसा शुद्धात्मा मैं हूँ। मैं कैसा हूँ? जैसा जिन्हें परमात्मा को अपने केवल ज्ञान में मेरा स्वरूप दिखा है वैसा मैं हूँ। मैं को अपनी बुद्धि से मैं जैसा मान रहा हूँ वैसा मैं नहीं। अपनी बुद्धि तो खोटी है। मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं तिर्यंच हूँ। जिस गति में गया उस यही रोना रोता रहा उसका, और मैं करता हूँ मानता ऐसा स्वरूप मेरा नहीं है। कैसा? जैसा जिन्हें परमात्मा ने देखा। कि मेरे को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जिन्हें भगवान के वचनों से पता करे कि मेरा स्वरूप कैसा है। फिर दूसरी बात है कि जिन्हें भगवान के वचन से पता नहीं लगेगा उसको, वो तो खाली गाइडलाइन देंगे, आउटलाइन देंगे, वो तो पता तो इसके ज्ञान से लगेगा। वो जैसे जैसे आउटलाइन दे रहे हैं वैसे वैसे अपने ज्ञान को अंदर ले जाएगा। शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर है, इसके अंदर आत्मा के अंदर परिणाम उत्पन्न हो रहा है, राग द्वेष का, मोह का, अपना मानने का, क्लेश करने का। उसको जिन्हें परमात्मा ने आश्रम तत्व कहा है, तो अपना ज्ञान उसी में लगा रहे ऐसा उन्होंने निषेध किया। क्योंकि वो जो आश्रम का परिणाम है वो बहुत दुखदायक परिणाम है। उससे वर्तमान में दुख होता है, भविष्य में कर्म बनते फिर दुख पाता है, तो वो भी अपना अंश नहीं है। मैं राग का करता अपने को मान रहा हूँ, ये बात सत्य है, पर राग करना मेरा स्वभाव नहीं है। ये बात जिन्हें भगवान ने घोषणा करी है, ये अगर समझ में आ जाए, कौन सी बात? हाँ, तो फिर राग से प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होगा। अगर राग इसका स्वभाव बन जाए और राग का कर्ता है बन जाए तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की जरूरत क्या पड़ेगी? और आलोचना किसकी करेंगे? कोई बात समझ में आ रही क्या? तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान गंदे काम का किया जाता है कि अच्छे का करा जाता है? तो किसका करेंगे? जो गंदा परिणाम अंदर पकड़ में आया उसी का तो करेंगे। तो अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान में क्या हुआ है कि अभी उस राग से भेद ज्ञान होता है। पहले अपनी सत्ता का परिचय होता है। अपनी सत्ता का परिचय करने वाले ज्ञान, इस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और ये शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसी प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब समझ में आया? अब राग भी कोई खत्म थोड़ी हो गया, अब लड़ाई तो खास अब शुरू होगी। कैसी अपूर्व बात है। तो अब देखो सम्यक ज्ञान की तो बात बता दी कि राग द्वेष रूपी विभाव से रहित अपने को जान गया, पर्याय को भी जान गया, आत्मा को भी जान गया, और सदा अपने चैतन्य स्वभाव का, जब सदा ही एक बार उसने अपने को शुद्ध आत्मा मान लिया तो सदा ही उसका एक कषाय का अभाव का अतीन्द्रिय आनंद कंटिन्यू भोगते हैं। और प्रतीति में भी वो प्रतीति भी कंटिन्यू रहती है। वो चाहे पाप में रहे चाहे पुण्य में रहे, कहीं भी रहे, उसकी प्रतीति कंटिन्यू रहेगी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसी प्रतीति रहेगी। तो ऐसे स्वभाव को स्पर्श करने वाला है। अब भूतकाल और भविष्य के समस्त कर्मों से रहित है जो वर्तमान का जो शुद्धात्मा है। तो ये जो राग से भेद ज्ञान हुआ, ये जो राग उत्पन्न हुआ, इस राग से, ये राग पहले हुआ था, अरहंत सिद्ध नहीं बनूंगा जब तक, जो भविष्य में भी होगा उस राग से मैं रहित हूँ वर्तमान में। तो उससे समस्त कर्मों से रहित हूँ, भाव कर्म से, द्रव्य कर्म से भी रहित, नवकर्म से रहित, वर्तमान काल के भिन्न है। अब यहाँ पर चारित्र शुरू हुआ। यहाँ तक तो श्रद्धा ज्ञान का काम हो गया। अब चारित्र शुरू हुआ। ऐसे ज्ञानी, अज्ञानी की बात नहीं है, इतना काम हो जो ज्ञानी बनते हैं।
अति प्रबल चारित्र के वैभव के बल से ये प्रबल हुआ। मिला भी कि नहीं मिला? अति प्रबल चारित्र, चारित्र का वैभव और वे वैभव के साथ पांचवी गाथा में आचार्य ने कहा मैं अपने निज वैभव से बताऊंगा शुद्धात्मा। नहीं मिला? पेज नंबर 532 श्लोक 223 पांचवी लाइन श्लोकार्थ। एक एक लाइन देख लो जरा इसमें। यहाँ थोड़ी मोक्ष मार्ग लिखा है, यहाँ लिखा है। अब यही नहीं दिखेगा तो यहाँ कहाँ से दिखेगा? अति प्रबल चारित्र के वैभव, ये वैभव है जीव का। ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, आनंद है, अस्तित्व गुण, वस्तित्व गुण, प्रमत्व गुण, देवत्व, इतने सारे अनंत गुण ये जीव का वैभव है। ये वैभव नहीं इसको परिचय है, इसलिए ये इस वैभव को अपना नहीं मानेगा तो जगत के वैभव को अपना मानेगा। और वो जगत में वैभव नाम की कोई चीज़ ही नहीं, वो तो पुद्गल का ढेर है। आज वो सोना चांदी हीरा है, वो कल उसकी पर्याय बदल के वो पत्थर हो जाएगा, क्योंकि वो तो पुद्गल ही है, वैभव होते ही नहीं जगत में। चारित्र के वो प्रबल से विभोग से तो आनंद अतीन्द्रिय आनंद होता है, लेकिन ज्ञान की सचेतना का अनुभव कैसे होता है? यही बता रहे हैं। आप तो आगे जाने की क्या जरूरत है, मैं अभी ले रहा हूँ ज्ञान की संचेतना। प्रबल चारित्र का वैभव, पहले तो इसको पता लगता है कि मेरे आत्मा में वैभव भरा हुआ है। वो वैभव आत्मा अमूर्ति के तो उसका वैभव भी अमूर्ति होता है। अब ये कोई आंखों से दिखने वाला वैभव नहीं है, ये मेरा अस्तित्व गुण मेरे पास है। इसके बल पे अनंत काल तक के लिए निराकुल हो जाएगा। तब अस्तित्व गुण आप कैसे कैसे दिखाएंगे इसको? न्याय समझ। एक छोटा सा बालक, उसका बाप कोई मंत्री है या वो पुलिस का ऑफिसर है, तो अब वो बाजार में खेलता है, छोटे बच्चों से दूसरों से झगड़ा हो गया, तो उसको अपने बाप का वैभव पता है ना, उसके बल पे वो डरता है क्या कोई से? है कुछ भी नहीं, वो उसको उठा के नहीं पटक दे, पर वो जो वैभव है उसके बल पे वो उसको डराता है। तू जानता है मेरे पिताजी IG है, तू जानता है मेरे पिताजी मुख्यमंत्री है, अब खेलेगा तो उन्हीं के साथ। और वो वैभव के बल पे क्या क्या करता है। यहीं पे कोई का परिचित हो मंत्री संतरी, तो उसका नाम लेके कितने काम करा लेता है। वैभव नहीं समझता है। इसके जो वैभव है, अब ये वैभव का इसको भी ज्ञान हुआ। अब जो ज्ञान क्या करता है कि उसमें संचेतन करता है। संचेतन मने बहुत अच्छी तरीके से अपने ज्ञान को उसमें चेतता है, उसमें जुड़ता है, उसमें वो ज्ञान उस वैभव में अपनत्व करता है। इसका नाम है ज्ञान का संचेतन। समझ आया? फिर से समझ। आत्मा के अंदर जो वैभव है, ये तो वैभव हो गया, ये तो उसकी शक्ति होगी। अभी जो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये 3 गुण है इसके पास। ये तीनों गुणों में व्यक्तता हो रही है। तो श्रद्धा अपने वैभव की प्रतीति करती है। समझ आया? श्रद्धा अपने वैभव की प्रतीति करती है, ये है सुमय। ज्ञान अपने ज्ञान से अपने ज्ञान की प्रतीति करता है, ये ज्ञान का संचेतन। तीनों गुणों का संचेतन ना सब एक साथ होएगा। और चारित्र की परिणति, जो भी 5 इंद्रिय के विषय में सुख खोज रही थी, वो सुख स्वभाव में डूबने लगी। इसका नाम है श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। इनका संचेतन अपने निधान में, अपने वैभव में संचेतन माने अच्छी तरीके से उसमें चेतना, यानी जुड़ना, यानी अपनत्व करना। श्रद्धा का अपनत्व, ज्ञान का अपनत्व, चारित्र का अपनत्व, इसका नाम, इन तीनों का एक नाम ज्ञान की संचेतना। इसका अनुभव करते हैं। जैसे श्रद्धा गुण है, अब अपने अंदर वैभव है, और अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है। तो ये सारा कारखाना
जो चलता है आत्मा का, वो अपनी शक्तियों से चलता है। अब ये शक्तियों का इसको पता नहीं है, तो ये अपने काम के लिए बाहर भटकता है कि मेरे को कोई दूसरा पदार्थ ज्ञान देगा, मेरा परिणमन नहीं रुक जाए, मैं मर जाऊंगा तो अब ये अस्तित्व गुण को नहीं जानता है इसलिए भय खड़ा हुआ है, ये वस्तु तो गुण को नहीं जानता है इसलिए पराधीन हो रहा है। कभी परिणमन रुक जाएगा तो अरे भाई वस्तु तो गुण प्रयोजक बुद्ध कार्य हमेशा करेगा। कभी मैं इतने प्रयत्न करूँ मेरे को आत्मा जानने में नहीं आएगा तो अरे भाई उसके अंदर प्रभुत्व नाम का गुण है, वो ज्ञान का विषय बनेगा ही बनेगा। तो तेरा ज्ञान बाहर के ज्ञेयों से फ्री तो हो, उसको उधर बाहर के ज्ञेयों में अपने तो टूट जाती है जिनवाणी के बाद कि इस विश्व में जानने लायक कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा फैसला तो कर ले। भटकता काहे के लिए, अरे भी कुछ जानेंगे तो सही। और पर केवली के ज्ञान में आ गया है कि बाहर के पदार्थ कोई है ही नहीं तेरा, और वो तेरा कोई वास्ता भी नहीं है। अब तेरे को फिर भी भवन में जीवर घूमना है, घूम। क्या फैसला हुआ कि जगत में कोई सा भी पदार्थ मेरे किसी काम का नहीं है, काम का नहीं है ना, वो मुझे सुख उत्पन्न नहीं कर सकता है, वो मेरा बन नहीं सकता है, वो मेरे ज्ञान का विषय में बनने से मुझे कोई लाभ नहीं है। ये तीन फैसले हो जाए जीव को तो काय के लिए भटकेगा इधर से उधर। अभी सुन भी ले जन्म में तो बहुत बड़ी बात है, उसका विषय ही नहीं बन रहा है। कितने लोगों ने अपने ज्ञान में ये विषय बनाया कि मेरे को अपने ज्ञान से अपना शुद्धात्मा जानना है। अरे बहुत भाग्यशाली लोगों के कान पड़ने वाली बात है। जब उसके ज्ञान में ये विषय नहीं बन रहा है तो अंदर जाना है तो सब पूरे सपने की बात, मनुष्य परे हार जाएगा, भटकेगा इंद्रिय। अभी उसको पता नहीं लगा कि भवन में जीवर घूम चुका, रोज वहाँ पे बोल के आया, उसका अर्थ क्या होता है। आकाश के एक एक प्रदेश पे अनंत बार जन्मा मरा है, सिर्फ इसी बुद्धि से कि उस पदार्थ में सुख मिल जाएगा, उसको देखूंगा तो मेरा हो जाएगा। नहीं होगा भाई, मान जाए जन्माने से जिंदगी क्या करता है, वस्तु स्वरूप से क्या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है। अनुभव करते हैं, ये जो संचेतन का अनुभव है इसका नाम चारित्र है। ये शुरू होता है। अब देखो, अब जो ज्ञान चेतना, ये ज्ञान चेतना कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को। चमकती हुई, अरे चमकती हुई यानी वो जो सम्यक ज्ञान हुआ, वो श्रद्धा हुई, वो चमकती हुई चैतन्य ज्योतिमय है। त्रिकाल आत्मा चैतन्य का पिंड, हर समय जानने की क्रिया इसमें से निरंतर उत्पन्न होती है। ये बताती है कि चेतन यहाँ पर है। डॉक्टर क्या देखते हैं, वो देखते हैं चेतनता है कि गई, चेतन चमकती ज्योत है, उससे पता लगता है कि जीव है कि अगली गति ट्रांसफर हो गया, मर गया जीव दर्शन की डिक्शनरी बनी है। चैतन्य ज्योति है, और जिसने अपने ज्ञान रूपी रस से समस्त लोक को सींचा है। गजब हो गया है ना, ज्ञान चेतन ज्योति हो गई, आत्मा हो गया। अब अपने ज्ञान रूपी रस यानी जो अपना सम्यक ज्ञान हो गया, इसमें जो जानता है समस्त लोक को सींचा, मैंने समस्त लोक को जान लिया। सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं क्योंकि चारित्र पैदा हो रहा है, केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। समस्त लोक को देखो, साफ लिखा, समस्त लोक को सींच लिया मैंने जान लिया मैंने जानना क्या था कि जगत में कोई गेय मेरा नहीं हो गया, तीन लोक का ज्ञान। अरे भगवान मुझे सुखी नहीं कराएंगे, वो सिर्फ मेरे आदर्श है, योग्य आनंद सिद्ध का ज्ञान। कैसा बात है। उनको देख करके सम्यक चारित्र मेरे को पैदा करना है, उनका रोल कुछ नहीं है इसमें, ये हो गया पांचों परमेष्टि का ज्ञान। अब देखो अपन जो दर्शन करते हैं तो ये सम्यक ज्ञान में जो उनका फैसला हुआ कितना अंतर है। आपने तो है करे जाओ, कुछ करो, कुछ तो लाभ होगा। अरे और कुछ नहीं तो पाप से तो बचे ही सही। अरे इसको भला मानना यही बड़ा पाप है, इसका नाम मिथ्या दर्शन। क्योंकि तेरे को वहाँ पे भक्ति के लिए थोड़े बिठाया था, वहाँ ये दिखा रहे थे कि भगवान करते क्या है। वो तो पूरी इतनी सारी पूजा करके देख ही नहीं पाया। जो उनको कला सिखाना थी वहाँ तो तेरा ज्ञान गया ही नहीं, खाली अर्घ चढ़ाने में रह गया बस। अर्घ में गलती नहीं हो जाए इतना तो एक बार और बुद्धि लगा ली
और अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान को देखने में गलती नहीं हो जाए, ये समझ ही नहीं पाया। ये लोग को सींचा, ये समझ नहीं आएगा। लोग को सींचा मैंने ज्ञान को, लोग को जान लिया है। सब चीज को भिन्न देख लिया। हाँ, भिन्न भी देख लिया और जान भी लिया। अभी कितनी 10 बार ये कहा कि केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान में इतना ही है कि ये जगत के पदार्थ मेरे किसी काम के नहीं है, इसका नाम लोग को जान लिया। भावार्थ में केवल ज्ञान ही लिया है, भावार्थ में केवल ज्ञान लिया है। उसका भाव इतना है कि जगत का कोई पदार्थ मेरा नहीं है। शब्दों पे काय को अटकना है उसको। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान का काम एक जैसा है। केवल ज्ञान भी जगत के किसी पदार्थ को अपना नहीं जानता है। सम्यक ज्ञान भी भले पशु का हो, हाथी का हो, शेर का हो, मगरमच्छ का हो, नारकी का हो, 8 वर्ष के बालक का हो, वो अपने शुद्धात्मा के अलावा जगत में किसी को नहीं जानता है। तो वो कम जानता है, ज़्यादा जानता है, ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है। ये तो ज्ञान के उघाड़ की कर्म की फिलॉसफी है। जानने का स्वरूप अलग बात है, वो जानता कितना है ये एक अलग बात है। अभी स्वरूप की चर्चा चल रही है। केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान दो। सम्यक माने सत्य जानना, केवल ज्ञान भी सत्य जानता है। केवल ज्ञान का भेद सम्यक ज्ञान है। जिस मेथड से केवल ज्ञान जानता है उसी मेथड से सम्यक ज्ञान जानता है। केवल ज्ञान भी जगत के किसी पदार्थ की पर्याय को बदलने का कुछ होता ही नहीं विकल्प। सम्यक ज्ञान को भी नहीं होता है अपने स्वरूप को जानने वाला ज्ञान। अरे वो केवल ज्ञान का लघुनंदन हो गया, वो अपने पिता से उल्टा काम करेगा। ये उल्टा करता है, इसीलिए तो कुमति को शुद्ध नाम है इसका। सुमति को सुश्रुत, सुमति सुश्रुत माने सम्यक ज्ञान, कुमति कुश्रुत माने मिथ्या ज्ञान। ये मिथ्या क्या कर रहा है कि सुमति से उल्टा कर रहा है। अब सुमति से कह दो कि केवल ज्ञान से कह दो, तब ये टेली कौन करे कि मैं उनके अनुसार कर रहा हूँ कि अपनी बुद्धि से कर रहा हूँ। ये घर में बैठा बैठा सोचता विचारता है कि नहीं? अरे सोचता विचारता है कि भोंदू जैसा बैठा रहता है? सोचता विचारता है। तो जिनवाणी यही तो कह रही है कि वस्तु स्वरूप के अनुसार सोचे विचारे तो सुमति सुश्रुत है, और अपनी 1.5 अकल से तो तेरी यही खोटी। प्रोडक्शन में क्या आएगा? सरल को कठिन क्यों करते हो? ये 2 टप्पी बात है। जिनवाणी ये बोलो कि मेरा ज्ञान इसमें सहमत नहीं हो रहा, उसको सहमत करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। सीधी सीधी सरल भाषा में ये है कि विकल्पों में उलझा हुआ ज्ञान अपने आप को निर्विकल्प करने की कला समझ जाए, इसका नाम पुरुषार्थ है। दूसरे से कुछ नहीं करना है, अपने आप के विकल्पों को शांत करके ज्ञाता रहना, इसका नाम पुरुषार्थ है। करके देखना घर पे, 24 घंटे यही करा रही जिनवाणी। जिनवाणी के मंत्र है ये, गाथा चाहे समय सार की हो, नियम सार की हो, प्रवचन सार की, उसमें सब मंत्रों को से विकल्पों को मारने की कला सिखाई है, उस स्वरूप को समझाने की कला सिखाई है। वो सीखना सब्जेक्ट। ग्रंथ का नाम भूल जाना भले ही नहीं आ रही। कैसी अलौकिक केवल ज्ञान का सहारा ले लो आप। जिन्हें परमात्मा को पहले आदर्श बनाओ। मेरे परमात्मा केवल ज्ञान है। मैंने 3 लोक और 3 काल एक समय में युगपत इनके ज्ञान में जानने वाला है। तो अनंत जीव इनके ज्ञान में जानने वाले हैं। कितना जानने, वर्तमान भूत भविष्य सब जानते हैं। अपन तो अनंत की बात छोड़ दो। अपना जो झगड़ा है वो अपनी खुद की समस्या और अपने परिवार की समस्या से, कि परिवार का, बच्चों का, पत्नी का, इनका उनका जिसको अपना मानता है उसका क्या होएगा, और एक थोड़ा अपना क्या होएगा, अपना जीव यहाँ से देह छोड़ के जाएगा वगैरह वगैरह। बस ये 2 उलझनों से ज्ञान बाहर नहीं आ पा रहा है। और कुछ समस्या हो तो बता देना कुछ। जगत की चिंता छोड़ दो, इजराइल में क्या होगा, ईरान में क्या होगा, वो विषय ही नहीं अपना। अपना तो ज्ञान जिस जगह उलझा है बस उतना विषय है अपना। तो आपका ज्ञान ईरान और इस्राइल में उलझा है तो बिल्कुल आवारा ज्ञान है, बात करने लायक ही नहीं है। जो क्रिकेटर का सोच रहा है, वो पड़ोसी का सोच रहा है, और मंदिर जाए तो समाज का सोचने लगे कि ये कैसे है, वो तो पूरा ही पागल है। आधा वाधा नहीं है। नहीं आ रही समझ कि तू रोज जिनवाणी सुनते ही नहीं है, वहाँ से क्या काम करोगे। अब इनकी 2 की बात है। केवल ज्ञानी परमात्मा, जब ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद
ये मारीची का जीव अरहंत बनेगा, महावीर नाम का तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर बनेगा। और इस महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ होगा और माता का नाम त्रिशला होगा, और इसके गर्भ कल्याणक जो होगा उसकी तिथि ये है। ये कब बोल रहे हैं? वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर के पहले। इसका अर्थ है कि वो वहाँ से यहाँ तक जानते हैं कि नहीं जानते? और इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब जानते हैं तो वो वहाँ से यहाँ तक की पर्याय ये सब क्रमबद्ध होगी कि आगे पीछे होगी। तो वो जब वो कोई से भी पर्याय को बदलने का अधिकार इस विश्व में किसी को भी नहीं है, और तो और उस महावीर के जीव को नहीं है। वो जो विरोध हुआ ना, वो इसी बुद्धि से हुआ कि आप दादाजी हो तो आप तो अभी प्रथम बन गए, और मैं जब पोता हूँ तो मेरे को 24वां बनाओगे, तो मैं तो अभी तो 363 मत नहीं चला है। ये बदलने के चक्कर में इतने भाव हो गए खड़े। अब वो तो क्रमबद्ध होना ही था, क्योंकि 363 नहीं बनाते तो खुद ही भटकते कैसे? आई क्या समझ आई? ये बात काय की चल रही है? ये बात अपने विकल्पों को शांत करने की कला की चल रही है। वो इतिहास नहीं बता रहे आप लोगों को। अब अपन क्या करें? आपको जिनकी चिंता है, ऐसा आपका परिवार और ऐसा अपना खुद का, तो सब भव अनंत भव तो छोड़ दो, वो तो सब देखे ही है उनने। 3 भव तो अपने पक्के दिखते ही हैं भावमंडल में, 3 भविष्य के, 3 पुराने, 1 वर्तमान। तो 3 भव में तो कोई बाधा है ही नहीं। आया समझ में? शॉर्ट करते जाओ। अब 3 भव में अगला भव, फिर उसका अगला भव, ये अभी नक्की है कि नहीं है? पहले ये बात है। तो इसमें इसका जो परिणाम होगा वो उस जहाँ जाना है उस गति के हिसाब से ही होगा। परिणाम के हिसाब से गति बनती है, ये शास्त्र का ज्ञान है। ये पढ़ाई करने के लिए समझाते हैं। और गति के हिसाब से परिणाम होगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। अरे कोई समझ में आ जाए तो आ जाए इसे। समझ में आ रहा है? यानी इसका जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है वो परिणाम वही होगा जिस गति में इसको जाना है, और वो वही कर्मों का बंधन भी होगा, ऐसा सर्वज्ञ पहले से जानते हैं। तो अब तू चाहता है कि ये बच्चा सुधर जाए, ये पत्नी सुधर जाए, ये पति सुधर जाए, ये सुधर जाए, तो तेरे को गुंजाइश कहाँ? उसी को नहीं, तेरे कहाँ से आ गई? तो इसका सोचना बंद क्यों नहीं करता है? नहीं आ रही समझ में? आ रही कि नहीं आ रही? अरे उसको जिस गति में जाना है उसी जात के परिणाम करेगा कि तेरे कहने से करेगा? तो उधर से लक्ष्य हटाता क्यों नहीं है? पहला ऑपरेशन तो ये है। उस सर्वज्ञ को नहीं मानना है तो कोई बात ही नहीं है कि हमारा पुरुषार्थ का। अब तेरा इसमें पुरुषार्थ चलते ही नहीं है। जब महावीर का नहीं चला, तीर्थंकर बनने वाले का वो 363 मत चलाए ना, तो विपरीत पुरुषार्थ हुआ कि नहीं हुआ? तो पुरुषार्थ तो होगा, तो जिस गति में जाएगा वैसा होएगा पुरुषार्थ। गति बदलने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। ये समझता हमारा पुरुषार्थ कर लेंगे, तो केवली को बदल देगा तो क्या करेगा? अब बात यह है कि अगर एक आध केवली ने देखा होता तो अपन कहते उनको भ्रम हो गया होगा, गलती हो गई होगी। इतने सर्वज्ञ है, इतने वो सबके ज्ञान में आ चुका है। तो क्या हमारा ज्ञान रूप परिस्थिति से पर वो तुम्हारे उस जीव की, तुम्हारे जीव की जैसी होना है वैसा उनने देखा है। उनने देखा इसलिए ऐसा होगा, थोड़ी बात नहीं आ रही। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? अरे उनने देखा इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ऐसा है कि ये करेगा ही नहीं, ऐसा हमने देखा है। तो ये जैसा करेगा वैसा हमने देख लिया। नहीं आ रही बात समझ? अब इसमें जो है उधर से हटा ले तो आधा संसार तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फालतू की उलझन खड़ी कर रही है। चिन्वानी कितने मंत्र दे रही है। ज्ञान हल फ्री हो तभी बात झेलेगा। अब ज्ञान हुआ उलझ गया बुरी तरह से, उसको खींच खींच के लाओ, फिर वही जाता है। आज वो बच्चे की तबीयत खराब है, आज वो डॉक्टर के यहाँ जाना है, आज ये करना है, आज हाथ पाँव दुख रहे हैं, और वो खींच खींच के उसको आत्मा के पास लाए, फिर चला जाता है। बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। जिनवाणी को झेलना मामूली बात थोड़ी है। अपने ज्ञान को समझाना, विकल्पों से छाटना, निर्विकल्प होना, और
जिनवाणी के सहारे से ही नहीं हो रहा तो अपनी बुद्धि से कहाँ से हो जाएगा। बार बार केवल को याद करो, कैसे अलौकिक बात। घर के अंदर बच्चा हो ना, छोटा बच्चा है, पोता, अब कोई समस्या आई तो वो बच्चे से बोलते, तेरे घर में सब मेरे दादाजी है, पिताजी है, वो करेंगे, मैं करूँगा क्या? बोलता है कि नहीं? अरे भी बड़े है ना, तो अपने भी तो बड़ा अरन सिद्ध है, जैसा उनके ज्ञान में होगा वैसा हो जाएगा, अपने को चिंता करने की क्या जरूरत है? नहीं मानता है, और पिताजी दादाजी को रखता है और वो करने लगता है समस्या का हल। अब उसको क्या करें? ऐसा कर रहा है जी। आई क्या समस्या में? अब देखो, अब अपनी बात आ गई, अपने भी बिल्कुल निर्भर हो जाओ, अपने जो परिणाम चल रहे हैं सहज उसका ज्ञाता रहो, ये वर्तमान में आ गया। इस परिणाम से अपना शुद्धात्मा भिन्न है। फिर से मंत्र सुनना कि जैसा परिणाम होगा वैसा कर्मों का बंधन होगा, ये समझाने की बात है। कि जैसा परिणाम होगा वो तेरे अंदर के पुरुषार्थ को बताता है। तो तेरे को समय सार पसंद आ गया, तेरे को शुद्धात्मा की बात रुचने लगी, तेरे को अरहंत सिद्ध का स्वरूप थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, तेरे को ये आचार्यों का स्वरूप और प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का स्वरूप समझ में आने लगा। ये परिणाम अंदर है कि नहीं? ये परिणाम ये बताता कि तेरी होनार वगैरह सब अच्छी है। इस ज्ञान का उपयोग जो ये परिणाम बता रहे इसमें लगा ले, वो इधर उधर से सब जगह से हटा दे, ये क्या भी कर ले, करे को। क्योंकि इधर परिणामों में हेरफार करने की गुंजाइश का है। अपरिणामी को देखना ये तो कर सकता है, पर आते हुए परिणाम को बदल दे ये नहीं कर सकता है, क्योंकि वो परिणाम ज्ञान का देह है। वो परिणाम धारा प्रवाह क्रमबद्ध में होगा। अभी तेरे को खुद को अगर 10-20 भाव भटकना है तो कैसे बात सुनाएगी? भाग गई से यहाँ से मन को खींच खींच के कितना ही लाओ, जाएगा ही जाएगा। तब भी शांति रखना, रास्ता तो कुछ है। अपनी कोई समस्या से निपटने की कला समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि खाली शास्त्र पढ़ता रहेगा? क्या काम सौंपा जिन्होंने, कुछ समझ में आया क्या? अपने आप को निर्विकल्प करना। अपना ज्ञान खुद ही विकल्पों के घेरे में फंस गया है। विकल्पों ने या संयोग ने इसको निमंत्रण नहीं दिया है, ये अपने अज्ञान से उधर उलझ गया, और इसी को अपनी कला से उस झगड़े से निकाल के इधर लाना है। जितना अपने आप को समझा सकेगा उतना जल्दी परमात्मा बन जाएगा। वो जितना उस उलझन में फंसता जाएगा उतना अपने लिए संसार खड़ा करेगा। पदार्थों में परिवर्तन अगर वो हो सकता होता तो अनंत वीर के धनी आत्मा में काय को लगते हैं। कितनी समझने की बात है। देखो हो गया, अपने रस से लोग को सींचा, मैंने जान लिया, मैंने सम्यक ज्ञान ने भी जान लिया। अब देखो भावार्थ, वहाँ देखना बहुत ही अलौकिक भावार्थ है। जिनका राग द्वेष दूर हो गया, एक बात ये ना, राग द्वेष तो दूर नहीं होता है। जिस ज्ञान ने राग द्वेष को अपने से भिन्न जान लिया, एक बात, और अपने चैतन्य स्वभाव को अंगीकार करा, यानी अपने ज्ञान में अपने चैतन्य स्वभाव को ये मैं हूँ ऐसा मान लिया, ऐसा जान लिया, उसकी बात चल रही है। जिसने राग द्वेष को अपने से भिन्न जान लिया, राग द्वेष जिसके पीछे हो रहे थे उन पदार्थों को भी अपनी सत्ता से भिन्न जान लिया, अपने शुद्धात्मा को स्व जान लिया, चैतन्य स्वभाव को स्व जान लिया, चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा की पर्याय से चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा कर ली, ये अंगीकार कर लिया उसने। ज्ञान की पर्याय से मैं ज्ञायक हूँ ऐसा स्वीकार कर लिया, ये अंगीकार कर लिया। वो सुख आत्मा में से प्रकट करके दिखा दिया। ये श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की पर्याय में अपना शुद्धात्मा अंगीकार हो गया। इतना बड़ा काम हो गया। चैतन्य स्वभाव अंगीकार होगा तो राग द्वेष ये सब काम दूर हो ही जाएगा। फिर से सुनो, राग द्वेष दूर हो जाएंगे तो यही अरहंत सिद्ध बन जाएगा।
तो फिर ये 14 गुण स्थान काय के लिए? समझो तो सही जरा शांति से। पहले दुश्मन से भिन्नता का ज्ञान होता है, पहले स्वपर का श्रद्धान होता है, पहले केवल ज्ञान कैसे होता है इसकी विधि समझ में आती है। तो जब ये शुद्धात्मा का श्रद्धान होएगा तो इसको सम्यक दर्शन में चारित्र किसको कहते हैं बात अब समझ में आएगी कि ये जो शुद्धात्मा का श्रद्धान हुआ है और मेरे ज्ञान ने जिस ज्ञान को जान लिया है इसमें एकाग्र होने पर चारित्र होता है। तो चारित्र का विधान तो सम्यक दर्शन होने में समझ में आएगा और इसमें ये प्रतीति हो जाएगी। प्रतीति मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति तो है ही, सही हो गई एक साथ ही, पर इसमें लीन होने से परमात्मा बनते ये प्रतीति भी होगी। ये क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी प्रतीति क्या है? अभी उल्टी है, कुछ व्रत करो, कुछ तप करो, कुछ चारित्र करो, तो अरे कुछ पूजा पाठ तो करो, तो ऐसे हो जाएगा क्या? अरे भाई ये तो इसमें एकाग्र नहीं हो पाता तो होने वाले परिणाम, इनसे थोड़ी होता है कोई एकाग्र। नहीं आ रहा समझ में? अरे ये जो सोच रहा है मान रहा है वो अगर सब सत्य होता तो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद कह देते ना उसको। वो जो जिनवाणी कह रही जरा एक बार सुन तो लो, अपने से नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप कम से कम इतना तो श्रद्धान करो कि इस जन्म के अंदर हम सुनेंगे तो केवल सत्य बात सुनेंगे, असत्य का पक्ष नहीं करेंगे। और असत्य के संस्कार पहले से पड़े हुए हैं और अगर इस सत्य को छोड़ दिया तो असत्य के फिर दृढ़ हो जाएंगे। तो ये सब ये कितनी नाजुक परिस्थिति में चल रहा है जिनवाणी को पता है। बच्चे को थोड़ी मालूम है कि वो आग के अंगारे से खेल रहा था, भी जल जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। कि कोई सा भी व्यसन लग जाता है तो जब लगता है उसको थोड़ी पता है कि जो व्यसन मैं कर रहा हूँ इसका फल मेरे को पूरी जिंदगी भोगना पड़ेगा। उसको तो उस समय मजा आ रहा है, बस खत्म बात। और उसका फल तो माँ बाप जानते हैं, डॉक्टर जानता है, ये क्या कर रहा है तू, ऐसा इसका फल तो जिनवाणी जानती है। इसको थोड़ी पता, बेचारा भोला है। इसको क्या पता कि मैं जिसकी चिंता कर रहा हूँ उसे पुत्र पत्नी बच्चे घर वगैरह इनकी चिंता से मेरा हित हो रहा है, उसमें कुछ नहीं हो रहा। इतनी बात समझता है क्या? आज तक किसको समझ में आ गई है? समझने का अर्थ है कि ज्ञान वहां से रिजेक्ट कर दे उसको। और चिंता होएगी तो अनंत अनुबंधी की जात तो तत्काल बदल जाएगी, ज्ञान जिंदा हो जाएगा। जिनवाणी को जो काम करना वो समझो, सुनो बार बार। अब देखो चेत अंगीकार कर लिया, अब एक काम तो हो गया है। अब दूसरा अतीत, अनागत और वर्तमान, ये कर्म का ममत्व दूर हो गया है। देखो ये गजब की बात है। अतीत अनागत, अतीत माने पुराने, अनागत माने आने वाले, और वर्तमान के कर्म, कर्म यानी भाव कर्म। क्यों? क्योंकि द्रव्य कर्म इसके आपका विषय नहीं है। नौ कर्म जो है अतीत के और अनागत के, अभी हाल इसके पास आए नहीं है। अब इसके पास वर्तमान का जो कर्म है उसका नाम है भाव कर्म। तो भाव कर्म ये करा करता है बैठा बैठा, भाव कर्म तो करता है, तो कभी पुराने कर्मों को याद करता है, मैं ऐसा था, मैंने ऐसा करा, वो तो बात तो गड़ गई, खत्म हो गई। तो वर्तमान का जो ये परिणाम है इसको पुराने कर्मों से ममत्व है और फिर योजनाएं बना रहा है। भगवान बनने की योजना तो उसकी डिक्शनरी में आ जाए तो धन्य हो जाए, अभी इस जात का परिणाम ही हो जाए। भाव रहित होना ये इसका भविष्य है। बोलो किसको ऐसा परिणाम होता है? ब्रह्म हो रहे थे। ये वर्तमान जितने सोचता है उसको बुद्धि इतनी है। माँ बाप भी ये सिखाते हैं बचपन से, अच्छा बेटा मेरा बेटा, इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, फलाना ढिमका ये मंत्री संतरी बनाएंगे, सब इसको ये सोचते ही होता है और ओनली ही संस्कार डालता है उसमें। जिनवाणी के पास आए तो कोई सोचना भी सिखाए इसको, ये क्या सोचता है? अरे ये सब जो होएगा उसके इसलिए ये सब उसके कर्म का उद्देश्य होगा, तेरे विकल्प से होएगा। तो ओनली संस्कार क्या को डालता है? वो तो उसके कर्म का उदय होगा तो वही बनेगा वो। तू तो बोल कि भगवान बनना है, नहीं समझ। अरे तू तो बोल भगवान बनना है, तेरे को मुनिराज बनने के लिए तेरा जन्म हुआ है, और सब ब्याह शादी नहीं करेंगे, घर छोड़ के जंगल जाएंगे, तू तो बोल। उसको तो खुद को ही लगे
5 इंद्रिय के विषय की बुद्धि व्याप करेगा बताओ? कोई तुम्हारे कहने से वो ब्रह्मचारी बन जाएगा क्या? तो तुम्हारे कहने से भगवान बन जाए क्या? करना तो उसको वही है जो उसको करना है। तो तुम सत्य उपदेश देने में क्यों चूकते हो? नहीं आ रही समझ में? कर्म का महत्व की बात है, जो ममत्व का अर्थ ये होता है, ममत्व का अर्थ ये होता है, प्रश्न को मेरे को सब समझ में आता है कि आपका प्रश्न क्या है। ममत्व का अर्थ है मेरापना। मेरापना यानी यहाँ पे सम्यक दृष्टि बन गए हैं। ममता 2 तरह की होती है, एक सम्यक दर्शन के बाद की भी ममता और एक पहले की। तो पहले की मिथ्या दर्शन में जाती है और बाद की चारित्र की कमी में जाती है, उसकी बात नहीं है अभी। उस पहले तो कर्म की परिभाषा क्या कि भाव कर्म है, द्रव्य कर्म नो कर्म नहीं है। भाव कर्म यानी इसका मोह राग द्वेष का परिणाम, मोह राग द्वेष का परिणाम यानी अपना मानने का परिणाम और राग द्वेष का परिणाम, ये 2 परिणाम इससे। अब ये जो परिणाम हुआ तो ये पूर्व के संयोग से और भविष्य में ऐसा ऐसा बनूंगा, इसी जन्म में हो, अगले जन्म की बात है, भविष्य में ऐसा ऐसा बनूंगा। तो वो जो दोनों परिस्थिति है उनके पीछे का परिणाम अभी वर्तमान में, तो उससे ममत्व है इसको, यानी ये परिणाम अच्छा है। मेरे पास ऐसा ऐसा संयोग था, क्या करूं, कर्म का उदय आ गया, वो बिक गया, वो बिक गया, वो बिक गया, या मेरे ऐसा वैसा था। बैठा बैठा बात नहीं करता है, उसको समझता है बहुत बेचारा क्या समझे। जैसे अभी यहाँ पर एक व्यक्ति का 10 कमरे का मकान है, तो सोता कितने कमरे में है? एक में। उसको 9 कमरे का पाप बिना मतलब बन रहा है। आया समझ? ममत्व का खेल नहीं समझ आई कि नहीं? और ऐसे 10 मकान हो फिर तो क्या नहीं किया। बहुत भाग्यशाली और पुण्यात्मा है, धनवान है, कि बेवकूफ है। और कौन समझा इसको? ये पागलपन है। भविष्य में तो कल ही देह छूट जाएगा, इसे देखा किसने? अरे सुनो जरा, शांति से सुनो। जैन दर्शन की लॉ, परमात्मा बनाने की कला है। पूर्व के पुण्य से मिलना ये अलग जाति का पुण्य है, और वो पदार्थ का टिकना ये अलग जाति का पुण्य है। आई समझ में आई? उस पदार्थ जैसे शरीर मिल गया, ये पुण्य का अलग है, पर ये अभी टिका हुआ है ना, ये अलग जाति का पुण्य है। अब वो भोगने का परिणाम वो पाप है, और रखने का परिणाम वो धर्म है। वो कितना कैसा गजब की बात है। अब वो भी है। अब उसको भविष्य में ऐसा ऐसा करूंगा, उसका पाप वर्तमान में कर रहा है। अब वर्तमान में इसको ज्ञान से ये वेद ज्ञान का ये पुरुषार्थ करना था, वो ज्ञान तो उसमें लगा हुआ है। वर्तमान ज्ञान जो है, इससे मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ होगा, पर ये ज्ञान अभी कौन से काम कर रहा है कि पूर्व के परिणामों से ममत्व है इसको, पूर्व के धन से, वैभव से, और वो जो भी है, और उसके परिणाम से भी बहुत सुनाएगा। वो रिटायर्ड हो जाए फिर क्या कहना उसको, पुराने भी जीता वो, मैंने ऐसा था, ऐसा था, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे वो सिद्धचक्र मंडल विधान में मुनिराज की भक्ति में आते हैं, पूर्व भोग न चिंतवे, आगम वांछे नहीं, ते गुरु मेरे मम बसो, ऐसे ऐसे मुनिराज की भक्ति में। अब ये इसका जीवन या तो पुराने भोग को याद करता है, और या फिर भविष्य में योजनाएं बनाता है, और इन दोनों में वर्तमान खराब करता है। दूर हो गया। देखो ऐसा ज्ञानी इसको कहते हैं। ज्ञानी की परिभाषा है जो वर्तमान में जीता है, जो वर्तमान में अपने ज्ञान का सदुपयोग करता है, जो वर्तमान के ज्ञान से मोक्ष मार्ग की आराधना करता है, जो परिहार नष्ट हो गई, जो संयोग नष्ट हो गए, उसमें अपने ज्ञान को बर्बाद नहीं करता है, जो संयोग आएंगे उसकी चिंता उसको नहीं करता है, वर्तमान में पुरुषार्थ को चूकता नहीं है, उसको ज्ञानी कहता है। अब वो ज्ञानी क्या करते हैं? सर्व परद्रव्य से अलग होकर, देखो सर्व परद्रव्य से अलग होकर माने
सारे परद्रव्य को श्रद्धा ज्ञान में जान लिया, अब अपने उपयोग को साफ से हटा दिया, ये चारित्र पैदा करा रहे हैं। सारे परद्रव्य से अलग होकर देखो चारित्र अंगीकार करते हैं, ये सब से अलग होकर और अपने शुद्धात्मा में आनंद का भोग करते हैं, इसका नाम चारित्र अंगीकार करते हैं। अब ये जो है कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, इसकी बात कल चलेगी।